लड़के भी भगवा साफा डालकर कॉलेज आएंगे। देखिए, मैं समझता हूं कि वस्त्र वगैरह को लेकर के ये हठधर्मिता कहीं नहीं होनी चाहिए। अब मैंने पढ़ाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कई सारी मेरी स्टूडेंट्स हिजाब में आती थे। क्या करता? क्लास से निकालता। ये उनकी चॉइस है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि कईयों की ये चॉइस होती है। आइए ना भगवा साफा पहन करके, कोई दिक्कत नहीं, आइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो पहनिए। लेकिन इसको अभी हमारे लिए चिंता का विषय क्या होना चाहिए कि अबाधित शिक्षा, और हम बाधा किन चीजों से उत्पन्न कर रहे हैं? वस्त्र। ये अच्छा संकेत नहीं है, अच्छा संदर्भ भी नहीं। लेकिन सर, ये सीटी का रूल बुक होता है, उसके हिसाब से कॉलेज में ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? कोई ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। मैं खुद एक विश्वविद्यालय में शिक्षक हूं। कोई ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आधुनिक हिंदुस्तान बनाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ड्रेस कोड। ये अथॉरिटेरियन फीचर्स जो है ना समाज के या सत्ता के, इससे बचाना चाहिए। क्योंकि विश्वविद्यालय में विश्व शब्द है, वैश्विक सोच होनी चाहिए। फिर सरकार की दिलचस्पी का चुप्पी साथ बैठी। देखिए, सरकार की दिलचस्पी सिर्फ इस बात से है कि ये खबर बन रही है ना, इस खबर की वजह से हम रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंदी पे बात नहीं कर रहे हैं, मनरेगा में एलोकेशन कम हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को कई खबर तो सरकार पैदा ही इसलिए करती है कि बाकी खबरें दब जाएं। वही नजरिया है। उत्तर प्रदेश के लिए अपने वर्चुअल चुनाव प्रचार में बात रखी, उसमें 5 साल में जो सरकार ने काम किया उत्तर प्रदेश में, उस पर बातें कम हो रही है। समाजवादी पार्टी माफियाओं को वापस लाने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव वो चेहरे हैं जिन्होंने टीके का विरोध किया था पहले। ये मुद्दे चुनाव में ज्यादा प्राथमिकता से। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूं और फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हमने वोट नहीं किया, हम आपके विपक्ष में, लेकिन आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। ये आपका चुनाव नहीं हो रहा है, एक राज्य का चुनाव हो रहा है। और आप भी जाति तौर पे, निजी तौर पे जानते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो कंप्लीट फेलियर रहे हैं वहां पे। तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी माफिया, अरे समाजवादी पार्टी या बसपा या उससे पूर्व कांग्रेस ने क्या उत्तर प्रदेश को गढ़ने की कोशिश नहीं की? उस बनावट पुनावट के लिए थोड़ा तो आदर रखना चाहिए ना। चुनाव लड़ने में एक पॉजिटिव एजेंडा होना चाहिए कि हमने पिछले 5 साल में ये किया और अगले 5 साल में ये करेंगे। बिहार के चुनाव में भी यही वो कह रहे थे, जंगल राज का युवराज। लेकिन बिहार के लोगों ने, बावजूद हमारी सरकार शासनादेश से नहीं बनी, लेकिन जनादेश का तेवर क्या था, लोगों ने खारिज कर दिया इस जुबान को। ये जुबान चलेगी नहीं, इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। इस बीच अखिलेश यादव इस घटना की निंदा करते हैं। वो कहते हैं दोष किसे दिया जाए कुछ समझ में नहीं आता है। असदुद्दीन ओवैसी सुरक्षा लेने से मना करते हैं। वो बुलेट और बैलेट की बात करते हैं। इस पूरे राजनीतिक बयानबाजी के परिदृश्य में क्या? देखिए, मैं सीधी सी बात मानता हूं कि एक कोई भी नेता, मैं ये नहीं कहूंगा सांसद हो गैर सांसद हो, अगर चुनाव प्रचार के दौरान उन पर उनकी गाड़ी पे गोलियां चलाई जाती हैं तो उस प्रदेश की कानून व्यवस्था के ध्वजवाहकों को शर्म से सर झुका लेना चाहिए। शर्म से सर झुका लेना चाहिए, ट्रम्पेट नहीं करना चाहिए। जो गोलीबारी की घटना हुई वो उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात पर सबसे सशक्त हस्ताक्षर है। संसद का 21 का साल शायद सबसे ज्यादा चीन चर्चा में रहा भारत में। जो कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मेक इन इंडिया बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन भारत और चीन के बीच $69 मिलियन का जो है व्यापार घाटा है। भारत में रोजगार लगातार घट रहा है। अगर मेक इन इंडिया है तो फिर हम आयात पर इतना निर्भर क्यों? देखिए, बिल्कुल जो बात उन्होंने कही है ना, उसको संदर्भ में देखिए। एक सांसद किसी भी दल के हों, वो देश के सरोकार से बोलते हैं। एक तरफ तो जब गलवान वाली घटना हुई तो अचानक आपका बहिष्कार करो, ये करो, वो करो। दूसरी तरफ कई चीजें अबाधित चल रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है चाइनीज कंपनी को। ये जो दो मुहा चरित्र होता है, ये उचित नहीं है। और अक्सर हमने ये कहा है ना कि वो जो लाल आंखें हम देखना चाहते थे वो तो दिखती नहीं है चीन के बरक्स। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आत्मनिर्भर भारत को गढ़ने के लिए एक समेकित चिंतन होना चाहिए। ऐसा नहीं, वो वाला आत्मनिर्भर नहीं ना कि प्रोडक्ट कहीं और से आए, मोहर अपनी लगा दें और कह दें हम आत्मनिर्भर भारत है। ना, प्रोडक्ट भी यहाँ, मोहर भी यहाँ की। वैसे ही नीतियां सुनिश्चित की जानी चाहिए। चीन सिंह शायद सबसे कम बोले हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि राहुल गांधी का यकीन तो ग्लोबल टाइम्स में है, एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने जो दावा किया उन पर उनका यकीन नहीं है। जिस बीच 40 से 50 चीनी सैनिक के मारे जाने की खबर है,
इसलिए उन्होंने कहा कि पार्टी आएगी जाएगी, सरकार आएगी जाएगी, देश रहना चाहिए, ये राहुल गांधी को समझना नहीं, ये बात तो मैं समझता हूं कि भाजपा को सबसे पहले समझना चाहिए। 1962 में चीन से लड़ रहे थे हम, लेकिन संसद में उस पर चर्चा हुई। क्या आज वो हालात हैं? क्योंकि मैं तो कई बयान जानता हूं, माननीय रक्षा मंत्री का बयान एमईए के बयान से इत्तेफाक नहीं रखता था। एमईए और रक्षा मंत्री जी का बयान सरहद पर के हालात से इत्तेफाक नहीं रखता था। देश की चिंता सरकार उसके लिए निर्धारित की गई है, सरकार चुनी गई है, लेकिन विपक्ष का कोई सरोकार नहीं है, ये नहीं मानता मैं। और मैं चाहूंगा कि जो बात आज कह रहे हैं वो वाजपेयी जी के साथ काम किया है ना राजनाथ सिंह जी ने, थोड़ा वाजपेयी जी को ही फिर से याद कर लें। अगर तय कर लिया है कि अब उनको याद नहीं करना है, वो दिन चले गए तो और बात है। एक सवाल लेकर है, कांग्रेस पार्टी ने मनीष तिवारी को स्टार कैंपेनिंग लिस्ट से पंजाब के लिए हटा दिया, जबकि वो पंजाब से एकमात्र हिंदू सांसद प्रतिनिधि हैं। इस पर उन्होंने आपत्ति भी जताया। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये जो एक कंसर्न जोड़ा जा रहा है, पंजाब में हिंदू और सिखों के बीच कोई भेद नहीं है। देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, एक तो अव्वल किसी पार्टी में कौन स्टार प्रचारक है नहीं है, ये मुद्दा बड़ा बन रहा है। तो मैं तो आपको फहरिस्त गिना दूंगा कि कौन कौन लोग गायब हो गए। बड़े बड़े भाजपा के नेता भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से गायब हो गए। नाम बताऊंगा तो तलखी और बढ़ेगी। ये किसी भी पार्टी का अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, इसको वहीं छोड़ना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।